जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर जो शब्द है जो किस भाषा से लिया है? कंप्यूटर लैटिन शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसका अर्थ है गणना करना। इसको हिंदी में संगणक भी बोलते हैं। कंप्यूटर को संगणक। कंप्यूटर के पितामह कौन है? इसके जो पितामह हैं ये कौन है? कंप्यूटर के पितामह है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इसके पितामह हैं। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कंप्यूटर लैटिन शब्द। कंप्यूटर एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ है कंप्यूट से लिया गया, जिसका अर्थ है गणना करना, इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहते हैं या संगणक जो भी है। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित मशीन है जिसमें हम क्या है अपूर्ण आंकड़े को देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो पितामह वो है चार्ल्स बेबेज। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व का प्रथम जो गणना यंत्र है वो अबेकस। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस। और प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र है पास्कलाइन। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन है? विश्व की प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा आगस्टा। ये अपनी विश्व की प्रथम प्रोग्रामर है, लेडी एडा आगस्टा। ये विश्व की प्रथम प्रोग्रामर है, लेडी एडा आगस्टा। इसके अंतर्गत विश्व का पहला जो प्रोग्राम यंत्र है एनालिटिकल इंजन। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ABC एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। इसका पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और संगृहीत प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर एडवेक है। विश्व का प्रथम जो व्यापारिक कंप्यूटर है वो यूनिवेक फर्स्ट कहलाता है, व्यापारिक कंप्यूटर। विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रेबन प्रथम कैसा है? सुपर कंप्यूटर क्रेबन है। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर है ऑसबोर्न। हम कंप्यूटर के कार्य देख लेते हैं। कंप्यूटर के कार्य के अंतर्गत डाटा इनपुट, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा एंट्री किया गया रॉ डाटा जिस पर प्रोसेसिंग किया जाना है इनपुट डाटा कहलाते हैं। जो भी हम डाटा कंप्यूटर में रॉ डाटा देते हैं प्रोसेसिंग के लिए वही इनपुट कहलाता है। जैसे हमने कोई कीबोर्ड पर दबा दिया वो इनपुट कहलाता है। जैसे कीबोर्ड माउस आदि का उपयोग किया जाता है। और डाटा जो प्रोसेसिंग है मेन कार्य ये है कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करना, निर्देशों का एग्जीक्यूशन करके डाटा को सूचना बदलने के लिए की गई गणना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। यही है मेन कार्य। यह प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर में संपन्न होता है। डाटा आउटपुट प्रोसेसिंग से जो प्राप्त होता है मटेरियल वो प्राप्त जो सूचना है वो यूजर के सामने डिस्प्ले पर प्राप्त करना ही वो आउटपुट कहलाता है। जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर, स्पीकर आदि का उपयोग किया जाता है इसके लिए। डाटा जो स्टोरेज है, डाटा जो प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए डाटा स्टोरेज कहलाता है। स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, कंप्यूटर के कार्य पढ़ लिए अपने, बेसिस कंप्यूटर का इतिहास पढ़ लिए एक तरह से। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देख लेते एक नज़र में। कंप्यूटर की पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी सन 1942 से 55 के अंतर्गत प्रथम पीढ़ी का सन है। इसमें मुख्य जो हार्डवेयर का यूज किया था वो है निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था इसमें। सॉफ्टवेयर वही मशीनी भाषा बाइनरी 01, ये भाषा का बाइनरी संख्या का उपयोग किया गया था। मेमोरी में पंच कार्ड का यूज किया गया था। भाषा कौन सी थी? मशीनी भाषा। उदाहरण है ENIAC। और जो दूसरी पीढ़ी थी 1956 से 65 तक, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है, जो ट्रांजिस्टर है जो किस पीढ़ी से संबंधित है? यह दूसरी पीढ़ी से संबंधित है ट्रांजिस्टर। इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में जो भाषा है वो असेंबलर और कंपाइलर का उपयोग किया जाता था। मेमोरी के रूप में चुंबकीय टेप और डिस्क का उपयोग किया जाता था। इसके अंतर्गत भाषा थी कोबोल और फोर्ट्रॉन। ऐसे IBM 1401। तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत 1966 से 75 जो सन है अपना समय है, इसमें IC का उपयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में। हाल ही में क्वेश्चन आया था IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया? तो ये तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत इसका उपयोग किया गया। इसका सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर, ठीक है। चौथी पीढ़ी के अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर VLSI, वेरी लार्ज स्केल, इसका यूज किया गया था माइक्रो प्रोसेसर VLSI। और पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत वर्तमान 1990 से वर्तमान तक है, इसमें ULSI, इसमें वर्चुअल मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क आदि का प्रयोग किया गया। आज तक वर्तमान में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ ज्ञात हैं। IC चिप का उपयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था, जो पूछा जा चुका है। IC चिप जो सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर गति होती है, रैम का विकास हुआ। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास हुआ। पांचवी पीढ़ी में AI और जो रोबोटिक्स का विकास हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इतना आज हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अपना टारगेट है वो इसमें कंप्यूटर के भाग वगैरह ये सब चीज़ें अपन को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों।